दुश्मन दी कदी ओ डरावे नहीं डरदा, 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 जग पागियो की ओ दलेरी नाल लड़दा, दलेरी नाल लड़दा, रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, रखदा है पैरां थल्ले ओ ते शैतानो, 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 रखदा है पैरां थल्ले ओ ते शैतानो। हालेलुया। पूरे दिल से सब बोलो, खुदा तेरे रूह दा मसा, बोलो। उतार दे खुदा तेरे रूह दा मसा, उतार दे खुदा वो लोग हाथों को उठाओ जो वाकई बोल रहे हो, उतार दे खुदा वही लोग जो जोर जोर से बोल रहे हो, उतार दे खुदा जो बोल रहे हो, वो लोग हाथों को उठाओ, तेरे रूह दा मसा, उतार दे बोलो जोर से। तेरे रूह दा मसा, उतार दे खुदा तेरे रूह दा मसा, जिवें एलिया तो आया सी अलीशा ते, एलिया तो आया ये गीत सबको आता है, बोलना है, सबको बोलना है। जिवें एलिया तो आया सी अलीशा ते, एलिया तो आया सी अलीशा ते, ओवे भर दे खुदा दे के रूह दा मसा, उतार दे खुदा तेरे 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 रूह दा मसा, जिवें एलिया तो आया सी अलीशा ते, बोलेंगे Before you touch Shalibari Yalala. जिवें एलिया तो आया सी अलीशा ते, एलिया तो आया सी अलीशा ते, ओवे भर दे खुदा दे के रूह दा मसा, Yes. उतार दे खुदा तेरे रूह दा मसा, 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 Before you Palipara. रूह दा मसा, रूह दा मसा, रूह दा मसा, रूह दा मसा, उतार दे खुदा तेरे 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 रूह दा मसा, अज आवे ओही अग जो रसूलां ते आई सी, अज आवे ओही अग जो रसूलां ते आई सी, अज आवे ओही अग जो रसूलां ते आई सी, अज आवे ओही अग जो रसूलां ते आई सी, शिफा पावे हर रूह जिवें उस वेले पाई, 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 अज आवे तेरी अग नाले आवे मसा, 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 उतार दे खुदा तेरे रूह दा 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 मसा, उतार दे Hallelujah. खुदा तेरे Hara रूह Hara दा Palipara मसा, touch उतार दे Shalibari. खुदा तेरे रूह दा मसा, जिवें एलिया तो आया सी अलीशा ते, एलिया तो Before you touch Shalibari. सब दुआ करेंगे, दुआ करें। जितने लोग हर ज़माने बोल सकते हो सब लोग बोलो। हालेलुया। शुक्रगुजारी है खुदा उनके आज के दिन के लिए कि हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है जिंदों के लिए उम्मीद है। जब हम इस ज़मीन पर हैं, बेशक हम बड़े बड़े गलतियां कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, लेकिन जब तक आप जिंदा हो
और आप कुछ कर सकते हो, उस वक्त तक आपके लिए उम्मीद है आपके पास। आप तौबा कर सकते हो, अकरार कर सकते हो, आइंदा वाली ज़िंदगी में बेहतर चलने का फ़ैसला कर सकते हो। यानी जिंदों के लिए उम्मीद है अगर हम जिंदा हैं और खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं। बेशक हमारे अंदर बड़ी बड़ी गलतियां, कमियां, खताएं हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि आज ही खुदा हमारी रहनुमाई कर सकता है। उम्मीद है कि आज भी खुदा मेरे दिल को तोड़ सकता है, और शायद आज का ही कलाम मेरी सोचों को, मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दे, और आज मेरे अंदर ऐसी पावर आए कि मैं और बेहतर तौर पर खुदा के साथ चल सकूं। खुदा के कलाम में हम कुछ लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं, जैसे आज हमारी ज़िंदगी 70 से 80 साल है, और खुदा के कलाम में भी जितने ईमानदार गुजरे हैं उनकी भी ज़िंदगी 70 से 80 साल ही होती थी। वो जो शुरू वाले थे उनकी ज़िंदगियाँ लंबी थी। तो आज जब हम किसी की ज़िंदगी को देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी के कामयाबियाँ, नाकामियाँ, सब कुछ ही हम देखते हैं। बड़े बड़े ईमानदार खुदा के कलाम में नाकाम हुए। आज वो नाकामियाँ हमारी ज़िंदगियों में भी हो सकती हैं। वो हमारी गलती और खताओं की वजह से होती हैं, लेकिन वो हो सकती हैं। कोई भी ज़मीन पर ऐसा नहीं जो मुकम्मल तौर पर हर तरफ से सिर्फ कामयाबी हो, क्योंकि हम लड़ते हैं हर रोज़, हम जंग करते हैं। आज मैं एक भाई को मशवरा दे रहा था, मैंने कहा हमारी जंग एक लिहाज से है तो बाइबल के लिहाज से शैतान के साथ है, मगर डायरेक्ट हम शैतान के साथ क्या जंग लड़ते हैं? कुछ भी नहीं। असल में हमारी जंग क्या है? हमारी कुछ आदतें हैं जो गलत हैं, और शैतान चाहता है कि हमारी आदतें जो हैं वो गलत रहें। हमारी जंग असल में अपनी आदतों के साथ है। हमें कुछ गलत आदतें पड़ गई हैं और हमारी जंग उन आदतों के साथ है। हाँ, कुछ लोग जीत चुके हैं, कुछ अभी लड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत सारी अपनी आदतें चेंज कर ली। अगर मैं आज भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करूं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक जंग चल रही है, एक जंग है। खुदा करेगा हम फतह पाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन लड़ते रहना है। क्या करना है? लड़ते रहना है। किसके साथ? अपनी आदतों के साथ, वो आदतें जो गलत हैं। आज भी बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। हम कल को फैसला करेंगे कि हाँ, कल वाली बात मेरी ठीक नहीं थी, फिर हम परसों को शायद कुछ चीज़ों को देखें कि इसको भी मुझे चेंज करना है, लेकिन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश करते रहो। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 23 पहली आयत, एक आयत खुदा के कलाम में से लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। सब बोलो, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदा का बंदा जब इस ज़बूर को लिखता है, खुदावंद मेरा चुपान है, कहता है मुझे कोई भी कमी ना होगी। किसी जगह पर भी कोई घाटी मेरी जिंदगी में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, मेरा चुपान है। खुदावंद मेरा चुपान है। चुपान मतलब चरवाहा है। खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कभी भी कोई कमी ना होगी, क्योंकि मेरा चुपान ही खुदावंद है। चुपान चरवाहे को कहते हैं। जैसे चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, अगर मैं कभी खो भी जाऊंगा तो मेरा खुदा मुझे फिर से ढूंढेगा और अपनी जगह पर खड़ा करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को अच्छी घास देने के लिए हर वक्त कोशिश करता है, ऐसे ही मेरा खुदा हर वक्त मुझे बरकतें देने के लिए लगा रहता है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, कहता है मेरा खुदावंद मेरा चुपान है, इसलिए मुझे कभी घाटा ना होगा, मुझे कोई कमी ना होगी, क्योंकि खुदावंद मेरा चुपान है। खुदावंद मेरा चुपान है, वो ही मेरी रहनुमाई करने वाला है। अब देखें, बड़े सारे जानवर जो घरों में हैं, इसी तरह के जानवर जंगलों में भी हैं।
कई सारी चीज़, जैसे आज कबूतर है, घरों वाले कबूतर भी हैं और जंगली कबूतर भी हैं। ऐसे बड़े सारे जानवर जो घरों में हैं, वो जंगली जानवर भी वैसे ही हैं। उस तरह के जंगली जानवर भी हैं। जो जंगली जानवर है उनका मतलब वो ऐसा जानवर जिनका कोई चपान नहीं है, वो आवारा हैं, वो अपनी मर्जी करने वाले हैं, वो अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। लेकिन जो पालतू हैं उनका एक चरवाहा होता है, उनका कोई लीडर होता है, कोई रहनुमाई करने वाला, कोई सिखाने वाला। वो किसी के इख्तियार, किसी के कंट्रोल के अंदर होते हैं। आज सारी कलीसिया का चुपान जो है वो यीशु मसीह है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और यीशु मसीह ने बार बार अपने आप को चरवाहा कहा। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यानी कलीसिया को यीशु मसीह ने बार बार क्या कहा? भेड़ें कहा, अपने आप को चरवाहा कहा कि हम भेड़ों की मानंद हैं और खुदावंद मेरा क्या है? चुपान है। जैसे दाऊद का चुपान खुदावंद था, आज हमारा चुपान यीशु मसीह है। हमारा चुपान यीशु, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। सब भेड़ें मेरी नहीं है, जंगली भेड़ां भी है। नहीं, जंगली भेड़ें कौन है? वो किसी के इख्तियार में नहीं, वो किसी के इख्तियार में नहीं, वो आज़ाद है। ना वो बाप का कहा मानेंगे, ना वो शोहर का कहा मानेंगे, ना वो पादरी का कहा मानेंगे, ना वो हुकूमत को तस्लीम करेंगे, ना वो किसी मुल्की कानून को मानेंगे। उनके सामने कोई कानून नहीं, उनका अपना दिमाग, अपना जहन ही सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग रूल को मानने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ है, हाँ मुझे फर्मा बरदारी करनी है, बाइबल की भी, खुदा की भी, मुल्की कवानीन की भी, और मुझे सब जगहों पर ताबेदारी करनी है। क्योंकि खुदा के कलाम में जोर दिया गया है फर्मा बरदारी, ताबेदारी। मतलब हर बंदा, अगर मैं हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ दुआ में, मैं कहता हूँ खुदावंद ये कलीसिया मेरी नहीं, ये सब तेरी भेड़ें हैं। मैं अपने हार्ट को, अपने दिल को बयान नहीं करना चाहता कि मैं अपनी सोचों को कलीसिया के सामने बयान करता रहूं कि मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं खुदावंद जो तू मुझे देगा मैं वो बोल दूंगा, क्योंकि ये भेड़ें तेरी हैं। तू ही इनकी बेहतर रहनुमाई कर सकता है, कोई इंसान किसी इंसान को सिखा नहीं सकता। हकी असल में हमारा उस्ताद जो है वो पाकरू है, लेकिन पाकरू डायरेक्ट नहीं, पाकरू किसी के थ्रू, किसी के जरिए से हमारे साथ बात करता है, किसी के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल में देखो हमेशा खुदा ने किसी इंसान की रहनुमाई के लिए किसी इंसान को इस्तेमाल किया। खुदा ने किसी के थ्रू उनसे बात की। आज भी खुदा हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है। सो पहली लाइन है कि खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी। और पूरा ज़बूर पढ़े, आगे उसने अपनी बरकतें लिखी हैं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, मेरा प्याला लबरेज हो जाता है, भर जाता है। मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरे साथ है। और सारी बरकतों और कामयाबियों की वजह वो एक ही बताता है। क्यों मेरा प्याला लबरेज है? क्योंकि मेरा चुपान खुदावंद है। क्यों मैं हरी हरी चिरागाहों में हमेशा जाता हूं? क्योंकि मेरा चुपान खुदावंद है। मुझे क्यों कमी नहीं? क्योंकि मेरा चुपान खुदावंद है। जिन्होंने खुदावंद को अपना चुपान मान लिया कि खुदा जो तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, बेशक वो मेरी सोच के खिलाफ हो, बेशक ज़ाहिरी तौर पर वो मुझे मुश्किल लगे, लेकिन मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उनको खुदावंद ब्लेस करता है। सो जंगली भेड़ें भी हैं, लेकिन पालतू भेड़ें भी हैं। ऐसी भेड़ें भी हैं जिनका कोई चुपान है, और ऐसी भेड़ें भी हैं जिनको कोई चुपान। मैं अक्सर जब लोगों को टीच करता हूँ, बड़े सारे जब नए लोग आते हैं, एक बात मैं लाजमी बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आपका पास्टर कौन है? और बड़े सारे लोगों का वाकई कोई पास्टर नहीं है। ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी, उनका कोई पक्का पास्टर नहीं, कोई मसलशुदा खादम नहीं है जो उनकी जो है वो नसीहत कर सके, रहनुमाई कर सके, कोई नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि मैं वो हूं कि मैं खुदा की मर्जी के मुआफिक चलता हूं। जो वो कहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी मर्जी नहीं करता, मैं खुदावंद की रहनुमाई से ही चलता हूं, इसलिए मुझे कमी ना होगी। कमियां आई थी दाऊद को, कमियां आई थी, लेकिन वो उसकी एक गलती थी जिसकी वजह से
जिसकी वजह से उसका खानदान नाकाम हुआ, खुद भी उसने दुख सहे, नाकामियां आई थी, लेकिन वो किसकी वजह से थी? उसकी गलतियों की वजह से। आज मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी सारी नाकामियां भी देखी हैं, और उनकी वजह मैं कभी भी किसी को नहीं डराता, मैं कहता हूं वो मेरी गलतियां थी, वो मेरी गलतियां थी। कुछ चीजों को टाइम पर मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कुछ दुख देखना पड़े। खुदा नहीं है, खुदा रेडी है बरकत देने के लिए, खुदा तैयार है बरकत देने के लिए, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिनकी सजा हमें भुगतना पड़ती है। वो किसी तरीका से भी हो सकती है। जरूरी है खुदावंद की रहनुमाई में चले। खुदावंद हमारा चुपान है तो हमारा प्याला क्या रहेगा? अल्लाह बरेज रहेगा। खुदावंद हमारा चुपान है तो फिर हमेशा हम अच्छी चरागाहों में ही बैठेंगे। अगर खुदावंद मेरा चुपान है, अगर मैंने मान लिया कि हाँ मैंने वो ही करना है जो खुदा मेरी रहनुमाई करेगा, तो फिर आप कभी भी आप बड़ी बड़ी मुश्किलातों में नहीं गिरेंगे। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, कामयाब करेगा। तो जरूरी है आप जान जाएं इस बात को। दाऊद ने सीख लिया कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। कुछ लोगों ने नहीं सीखा है, कुछ लोगों ने ये नहीं सीखा। इसलिए क्या होता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, कायन जब गुनाह कर चुका, बेशक उसको पहले समझाया गया था कि तू अपने भाई को कत्ल ना करना। खुदा ने कलाम किया था उसके साथ, खुदा ने समझाया था उसको, लेकिन कलाम सुनने के बावजूद भी उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया, जब उसने देखा कि मैंने गुनाह कर लिया है, खुदा ने लानत डाली उस पर। पैदाइश की किताब 4 बाब 12वीं आयत में लिखा है, खुदा ने उस पर बाकायदा लानत डाली। पढ़ेंगे इसको 12वां बाब 4 आयत को। खुदावंद का कलाम ही हमें सिखाता है। खुदा ने कहा, क्या तू अब जमीन पर आवारा होगा? जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। आमीन। तो जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा। और क्या होता है, जब वो गुनाह करता है तो फिर वो वहां से भाग जाता है। किधर चला जाता है? मशरक में नूद के इलाका में गुनाह करके भाग जाता है। नूद के इलाका में, नूद का मतलब बेचैनी की जगह, सुकून से बाहर, आवारगी, चला जाता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? काइन ने गुनाह किया और वो भाग जाता है आवारगी की तरफ, नाफरमानी की तरफ, और तरफ चला जाता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब दाऊद ने गुनाह किया तो उसने क्या किया? ज़बूर 139 में लिखा है, मैं तेरी हजूरी से बचकर कहां जाऊंगा। क्या कहता है? कहता है खुदावंद मैं तेरी हजूरी से बचकर कहां जाऊंगा। कहता है मैं जानता हूं मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन मैं कैन की तरफ भाग नहीं सकता यहां से। क्यों? क्योंकि मैं एक बात को जान चुका हूं कि मैं तेरे से अपने आप को छुपा नहीं सकता हूं, मैं भाग नहीं सकता हूं। आज क्या होता है, कुछ लोग हैं, गलतियां होती हैं, खुताएं होती हैं, नाफरमानी होती है, वो फिर चर्च छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, वो और चले जाते हैं, कहते हो नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, गलती होती है फिर आते हैं, कहते खुदावन कहां जा सकता हूं तुझे छोड़कर। हाँ गलती हो गई है, खुदाम नाफरमानी हो गई है, लेकिन अगर भागूंगा भी तो किधर जाऊंगा? मैं तेरी हजूरी से बचकर कहां जा सकता हूं? मैं कहीं भी नहीं जा सकता, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता, मैं तेरी हजूरी से किधर भागूं? यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वो भागते हैं, लेकिन समझदार लोग गलती के बाद भी भागते नहीं हैं, वो रहते हैं। इसलिए वो कहता है मुझे कमी ना होगी, क्योंकि वो एक चीज को सीख रहा था, सीख चुका था कि कोई बंदा खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकता है। जब हमें पता है कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है, तो फिर जैसे भी हालात हो, रहना कहां पर है? खुदा की हजूरी में। आप दुख में हैं, आप सुख में हैं, आप मुश्किलात में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप बीमारियों में हैं, हालात जैसे भी क्यों ना हो, कहां पर रहना है?
रहना हमें खुदा की हजूरी में। वो शिफा दे या ना दे, शिफा लेट होगी फिर भी हमें क्या करना है। मैं फैमिली को कलाम सुना रहा था, मैंने कहा तोबा कर लो, बपतिस्मे ले लो। कहना जी लै लेने आ, जे उस तो बाद भी मुंडा ठीक ना होया तो फिर मैं क्या मजहब चेंज कर लियो, फिर तुसी किसी और मजहब चले जाओ। कहते नहीं मजहब तो हुई। तो मैंने कहा फिर खुदा के साथ चलने के लिए शर्त कौन सी है कि जी मैं तो तोबा करके बपतिस्मा ले लेना वा, अगर उसके बाद भी ठीक ना आया तो फिर दसो। मैं फिर क्या कह सकते हैं, खुदा तो कर सकता है, वो शिफा दे या ना दे, लेट हो जाए 10 साल लग जाए फिर भी हमें किधर रहना है, रहना तो खुदा की हजूरी में ही है। इसलिए ये बात जान ली थी खुदा के बंदा दाऊद ने, इसलिए वो कहता है कैन भाग गया था, लेकिन या खुदा मैं तेरी हजूरी से किधर भागूंगा, मैं जानता हूं हालात जैसे भी हो मुझे ठहरना तेरे कदमों में है। मुझे साल हो गया दुआ करते, लेकिन क्या 1 साल हो गया दुआ करते जवाब नहीं आया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दुआएं बंद कर देनी चाहिए? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए चर्च को? क्या अब ईमानदारी को छोड़ देना चाहिए? नहीं, फिर भी चलते रहना है। अगर 1 साल नाकामी है, खुदा करेगा अगला साल कामयाबी का होगा। सो दाऊद ने इस बात को जाना। बड़ी दफा दाऊद ने गलतियां की, लेकिन गलती के बाद वो भागा नहीं, वो मैदान में खड़ा रहा। गलतियों के बाद भी वो मैदान में खड़ा रहा। और जब उसने गिनती की थी, गिनती करवाई इस्राएल की, तो जब उसे पता चला मेरी गलती, कहता हाँ खुदावंद गुनाह तो मेरा है, इन भेड़ों का क्या कसूर है। मतलब वो तस्लीम कर रहा था, खुदा मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मैं तस्लीम करता हूं, मुझे सजा दे दे। खुदा ने रहम कर दिया उस पर। खुदा ने कहा कुर्बानी दे, मैं तुझे मुआफ करता हूं। जब बदसबा वाला गुनाह हुआ, जब नातन ने आकर कहा, उसने कहा हाँ मैंने गुनाह किया है, अनकार नहीं। हाँ पहले वो कोशिश कर रहा था छुपाने की, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये बात जानते हैं, तो उसने इकरार कर लिया, क्योंकि वो जानता है कि मैं भाग नहीं सकता, मुझे किधर जाना है। और खुदा के कलाम में जब पढ़ते हैं, आदम और हवा ने जब गुनाह किया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को पत्तों में, दरख्तों में छिपाया, अपने आप को छिपाया, क्योंकि वो बहुत गहरे तौर पर खुदा को नहीं जान रहे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद क्या कहता है, ज़बूर 51 लिखा है, खुदावंद मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर, अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। मैंने गुनाह किया, लेकिन खुदावंद क्या करना, मुझे अपने हुजूर से खारिज न करना, और अपनी पाक रूह को मुझसे अलग न करना, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तेरे पाक रूह से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकता हूं। तेरा पाक रूह तो मेरी रहनुमाई करता है, तेरी रहनुमाई के वसीला से तो मैं हर रोज फतह पाता और आगे बढ़ता हूं। तो कुछ लोग जानते हैं कि खुदा मेरा जुबान है, और कुछ लोग इस बात से नावाकिफ हैं। वो कहते हैं मैं खुद ही अपना जुबान हूं, मैं अपनी अक्ल, अपनी सोच से ही कामयाब हो सकता हूं, मुझे बहुत तरीके आते हैं। लेकिन कुछ लोग हथियार डालते हैं, कहते हैं मेरा जुबान खुदावंद है, मेरा जुबान खुदावंद, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं होगी, ना मुझे खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि मेरा जुबान जो है वो खुदावंद है। मेरी ताकत, मेरी अक्ल, मेरा पैसा, मेरा इल्म कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ हूं तो सिर्फ खुदा के फजल से हूं। इसलिए आदम और हवा गुनाह करते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, छुपाते हैं। लेकिन दाऊद गुनाह करता है तो वो गुनाह के बाद क्या कहता है, कहता है खुदावंद अपने पाक रूह को मुझसे जुदा न कर, खुदावंद मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर, अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। आज का ईमानदार गुनाह के बाद क्या करता है, वो पाक रूह से सुलह करने के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में नया नामे में लिखा है, ऐज़ीज़ो खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिसके वसीला से तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। आज ईमानदार क्या करता है, गुनाह होता है, पाक रूह रंजीदा होता है, और वो सुलह की तरफ नहीं जाता कि मैं पाक रूह से फिर से मिलाप करूंगा, सुलह करूंगा, पाक रूह से कहूंगा बोल बात कर, मेरी रहनुमाई कर, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार। इधर नहीं जाते हैं लोग, मजीद बैक जाते हैं, मजीद चलाकियां, गलतियां। सोचो अगर दाऊद इस बात को जानता है कि मेरी कामयाबी वहाद खुदावंद की रहनुमाई में चल, और कोई तरीका नहीं,
तो आज ये कलीसिया को जानना चाहिए मेरी शिफा और मेरी कामयाबी कब है, जब मैं खुदा के साथ वफादारी से चलता रहूँगा, कोई और जरिया नहीं है। सो दाऊद गुनाह के बाद क्या कहता है, खुदा मैं भाग नहीं सकता, मुझे तेरे कदमों में ही रहना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो छोड़कर भागे ना, बल्कि इकरार करके फिर से खुदा के हुजूर में खड़े हो जाए कि खुदा मैं भाग नहीं सकता, मैं तुझसे जुदा होकर कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ छुप सकता हूँ। और फिर दाऊद ने तो लंबी बात की, कहता अगर मैं समुद्र के पार जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं पताल में जाकर बिस्तरा बिछाऊं तो वहां पर भी तू है, मैं तुझसे कहां अपने आप को छुपा सकता हूं, मैं कहां छुपा सकता हूं, मैं तुझसे छुप नहीं सकता। इसलिए खुदा मैं तेरी हजूरी में खड़ा होकर अपने गुनाहों का इकरार करता हूं कि खुदा मुझे मुआफ कर और मुझे फिर से अपनी हजूरी में उठा खड़ा कर। सो अगर आप खुदावंद को अपना चुपान मानते हैं कि जो खुदावंद कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं, तो कभी भी हमारी तेल जो है वो हमारे प्याले में कम नहीं होगा। हमारा प्याला लबरेज मतलब फुल होगा, भरा हुआ होगा। लेकिन अगर हमारा चुपान कोई और है, हमारा लीडर कोई और है, हमारी रहनुमाई करने वाला कोई और है, अपनी सोचों और अपने ख्यालों से चलते हैं, तो फिर हो सकता है कि हम हरी हरी चिरागाहों में ना जा सकें। लेकिन अगर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है तो वो हमेशा हमें हरी हरी चिरागाहों में ही बैठाता है और राहत मतलब सुकून के चश्मों के पास ले जाता है, और वो हमेशा हमारी जान को बहाल करता है। और ये बहाली और ताजगी कलीसिया के लिए है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के से बरकत बख्शे।